नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में। जी हां, आपको जानकारी दें कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करने वाली है। और इस बजट में क्या खास होने वाला है, किसको राहत मिलने वाली है, क्या आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा इस बजट के बाद या फिर उन्हें राहत मिलेगी, इन तमाम अहम पहलुओं पर आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए वो तस्वीरें भी सामने आई जब हलवा सेरेमनी हुई हम्म। और उसके बाद सभी को इंतजार 23 जुलाई का है। चूंकि बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है 22 से और 23 जुलाई को बजट जो है वो पेश होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा कि रूस के दौरे से जब वापस आए तो उन्होंने तमाम अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की और किस तरीके से तमाम ऐसे पहलू रहे जिन पर चर्चा हुई। और आज भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर खबर सामने आई कि इसमें बजट एक प्रमुख मुद्दा रह सकता है और तमाम मुद्दों के साथ साथ तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो 2024-25 का जो बजट होगा, जो 23 जुलाई को पेश किया जाएगा, उसमें सचिन क्या कुछ खास रह सकता है, इस पर सभी की निगाह है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बजट का जब भी जिक्र होता है तो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। वजह ये कि आखिर उन्हें क्या राहत मिलने वाली है, महिलाओं के लिए क्या इस बार सरकार योजना लेकर आ रही है, किस सेक्टर में कितना सरकार इस पर इन्वेस्ट करने वाली है, सबसे बड़ा सेक्टर जो कि रेलवे सेक्टर है वहां पर कितना खर्च होने वाला है। चर्चाएं लगातार इस बात की भी हो रही थी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिनके रिजर्वेशन में पहले छूट मिलती थी, वो बंद कर दी गई थी, शायद अब वो एक बार फिर से सरकार जो है वो शुरू करने वाली है। अलग अलग तमाम योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, उसमें शायद कोई बदलाव जो है वो सरकार करने वाली है। तो सबकी नजरें इन तमाम योजनाओं पर तो टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि टैक्सेस का भी जिक्र होता है। बिल्कुल, टैक्स स्लिप को लेकर क्या सरकार कोई बड़ी छूट मिडिल क्लास के लिए लेकर आ सकती है, इस पर नजर रहेगी। महिलाओं के लिए क्या कोई नई योजनाएं उनको सशक्त बनाने के लिए लाई जा सकती हैं, किसानों के लिए क्या कुछ नई योजनाएं लाई जा सकती हैं, खासकर बेरोजगारी जो लगातार एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो नौकरी किस तरीके से किस क्षेत्र में युवाओं को दी जाएगी, उसके लिए क्या कुछ नया फोकस इस बजट में होगा, इस पर नजर रहेगी। क्योंकि मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देना, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार पर फोकस करना, ये क्या मेन मुद्दे रह सकते हैं इस बार, क्या इन पर फोकस रहेगा। डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं, क्या इनमें कुछ नई घोषणाएं भी सरकार की ओर से इस बजट में की जाएंगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। खासकर देखिए, अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबली और कंपोनेंट के लिए क्या कुछ नई स्कीम की संभावनाएं भी सरकार तलाश सकती है, इस पर भी नजर रहेगी। सबसे ज्यादा जो फोकस मुझे लगता है सचिन, जो लोगों को उम्मीदें हैं बेरोजगारी के लिए, आप रोजगार के अवसर कैसे सबसे ज्यादा देंगे। महिलाएं, चूंकि आधी आबादी की एक बड़ी भागीदारी सरकार बनाने में भी रहती है और लगातार आप देख रहे हैं कि आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए चाहे वो महिला आरक्षण बिल की बात हो और चाहे अन्य मुद्दों पर हम देखें, सरकार का एक बड़ा फोकस रहा है पहले से ही। तो क्या इसमें एक कोई नई इस तरीके की हम स्कीम महिलाओं के लिए देखेंगे, ये एक बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, महिलाओं पर तो फोकस है ही, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में किसान निधि क्या बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से 5,000 अभी शायद दे रहे हैं और उनको और अमाउंट जो है बढ़ाने की बात लगातार चल रही है। तो ऐसा ही कम तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर सरकार ने पहले ही विचार विमर्श मंथन कर लिया है। क्योंकि चर्चाएं इस बात की हो रही थी कि कई अब राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुए, वहां पर कहीं ना कहीं सरकार को जो उम्मीद थी वो आंकड़े सरकार नहीं ला पाई, लेकिन और किस तरीके से इस डैमेज को वो कंट्रोल करना है, ये बजट उनके पास एक बेहतरीन मौका है। इसीलिए सरकार ने पहले ही बहुत मंथन किया है और पूरी कोशिश यहाँ पर इस बार ये की जाएगी कि हर एक सेक्टर को एक अच्छा अमाउंट दिया जाए कि जैसा कि आपने भी कहा कि किस तरीके से रोजगार जो है वो क्रिएट हो। तो वो रोजगार तभी क्रिएट होगा जबकि इन्वेस्टर्स जो है वो आएंगे, नई कंपनीज जो है वो खुलेंगी, या फिर और तमाम विस्तार की जब बात होगी तभी वहां पर और एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब इन सब से सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि एमएसएमई सेक्टर को भी लेकर लगातार, क्योंकि छोटे व्यापारी हैं और छोटे व्यापारियों की वजह से ही एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो काम करता है, व्यापारी जो है वो लगातार आगे बढ़ते, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान जो है, हाँ बिल्कुल, जीडीपी में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहता है। तो इन सब चीजों को भी लेकर लगातार सरकार जो है वो काम कर रही है। हालांकि इंतजार करना होगा क्योंकि 22 जुलाई से 12 अगस्त तक ये सत्र जो है वो चलने वाला है और 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी, मेरे ख्याल से 7वीं बार कंटिन्यू वो बजट जो है वो पेश कर रही हैं। ये और एक नया रिकॉर्ड बनेगा हाँ, उनके लिए। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें तो पहली महिला इंदिरा गांधी बनी थी, क्योंकि उनके पास ही वित्त मंत्रालय था, तो उन्होंने बजट पेश किया था। लेकिन ये दूसरी वो महिला होंगी जिनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड लिखा जाएगा। लगातार देखिए, अगर आप देखें मोरारजी देसाई ने कई बार उनका रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा। लगातार उन्होंने 6 बार किया, हालांकि वैसे 10 बार किया। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया, लेकिन कंटिन्यू अगर आप देखें तो उन्होंने 6 बार किया। और इस बार अगर 23 जुलाई को जब सीतारमण करेंगी बजट पेश, तो उनका 7वीं बार होगा, तो वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और एक नया इतिहास निर्मला सीतारमण के आप कह सकते हैं कि नाम लिखा जाएगा। तो देखिए, ये कई रिकॉर्ड जो है वो तो बनेंगे ही, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है, टैक्स स्लैब में क्या बदलाव जो है वो हो सकता है, या फिर कितनी छूट जो है वो मिल सकती है। इन तमाम बातों पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है। हालांकि पिछली बार मुझे याद है कि जब बजट पेश हुआ था तो कई लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिली थी। कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये सिर्फ और सिर्फ, विपक्ष ने भी कई सारे सवाल खड़े किया कि ये बेवकूफ जो है वो बनाया गया है, इसमें आम जनता के लिए कुछ भी खास नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा कि सबसे बेस्ट अब तक का हिंदुस्तान के इतिहास में बजट जो है वो होगा। और इस बार भी अब देखना है, क्योंकि सरकार लगातार बोल रही है कि हम काम कर रहे हैं और काम के लिहाज से ही लोग हमें बिल्कुल। और हमें भूलना नहीं चाहिए सचिन, हमें याद है कि जब अंतरिम बजट पेश किया गया था फरवरी में, है ना, अब ये तो पूर्ण बजट होगा, लेकिन जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि चुनावी बजट ये हो, क्योंकि चुनाव होने वाले थे। तो उस लिहाज से क्या सरकार कुछ इसमें नई योजनाएं, नई घोषणाएं, कुछ प्रलोभन टाइप का कुछ नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आया था। तो इस बार का बजट बेहद महत्वपूर्ण होगा। थर्ड टर्म की सरकार का पहला बजट है, सभी की निगाहें इसलिए भी हैं। एनडीए की सरकार का ये पहला बजट आप कह सकते हैं। हालांकि एनडीए की सरकार का पहले भी रहा है, लेकिन पहले बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार का बजट रहा है। तो ये एनडीए की सरकार का आप बजट देखेंगे तो क्या कुछ इसमें खास होगा। खबर तो ये भी सामने आती कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो शायद दिल्ली में ही हैं और उन्होंने भी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बजट में शायद उन्होंने कुछ खास मांग लिया है। ऐसी तमाम खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सबकी नजरें 23 जुलाई की तारीख पर टिकी हुई है, जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। और जब बजट पेश करेंगे तो क्या हलचल होगी, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, तो शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है कि इस बार के बजट में क्या खास होना चाहिए या खास हो सकता है, कमेंट करके बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।